टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले एलटी ग्रेड की। सभी को पता है कि एग्जाम डेट्स घोषित हो चुकी हैं। अब जो समय है ये केवल आप लोगों को अपना नोट्स देखने के लिए है और क्विक रिवीजन का है। तो यहाँ पर एक संस्था है जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर है वो जनवरी में है, 18 जनवरी को एग्जाम है और इसके लिए आप लोग अभी रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों को रिवीजन करवाया जा रहा है मात्र 350 रुपए में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फीस कितनी कम है। क्विक रिवीजन एलटी ग्रेड इंग्लिश और 1.5 महीने से ज्यादा का समय भी है आप लोगों के पास। अधिक जानकारी आप लोगों को इनके ये व्हाट्सएप नंबर है इनका 9451574564, यहाँ पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इनका एक एप्लीकेशन है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग सर्च करेंगे तो वहां से भी मिल जाएगा, द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश के नाम से, और उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। और ये जो शिक्षक हैं जो आपको एलटी ग्रेड के लिए इंग्लिश पढ़ाते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए भी पढ़ाते हैं, पंकज वासु जी, इनके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये टीजीटी में इनकी रैंक 1 थी, इनकी एलटी में भी रैंक 1 थी, ये टॉपर रह चुके हैं। और ये जो संस्था है ये जेन्युइन संस्था है और इस संस्था पर आप विश्वास कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी होड़ लग गई है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर केवल क्विक रिवीजन ही नहीं, सभी कोर्सेज चलते रहते हैं। जैसे ईएमआरएस का पूरा कोर्स चल रहा है, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी, टीजीटी, यूजीसी इंग्लिश, यूजीसी नेट देख सकते हैं आप लोग। तो इंग्लिश विषय के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट संस्था हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जो सूचना है वो एक पदोन्नति को लेकर के है और जिससे बीएसए के नए पद रिक्त होंगे और खंड शिक्षा अधिकारी के भी। तो खंड शिक्षा अधिकारी के 130 पदों का अधियाचन तो पहले ही लोक सेवा आयोग भेजा जा चुका है और हो सकता है कि कुछ और पद जुड़ जाएं, लगभग 200 पद और जुड़ सकते हैं। अभी हालांकि विज्ञापन भी नहीं आया है और जब तक प्री का रिजल्ट नहीं जारी हो जाता है तब तक पद जुड़ते रहते हैं। तो पूरी संभावना है कि खंड शिक्षा अधिकारी की एक बड़ी भर्ती आप लोगों को अगले साल देखने को मिल सकती है। यहाँ पर लिखा, बेसिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित प्रमोशन प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। विभाग जल्द ही बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए और उनके समकक्ष कुल 450 पदों पर पदोन्नति करने की तैयारी में है और इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने विस्तृत सूची तैयार कर ली है। 1999 बैच के 316 खंड शिक्षा अधिकारियों की सूची बनाई गई है, जिनमें से लगभग 200 अधिकारियों की पदोन्नति मिलने की संभावना है। तो 200 ये चले जाएंगे, ये पद आपको मिल जाएंगे। फिर से बता दूं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि बचे हुए लगभग 250 पद राजकीय हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों, इंटर कॉलेजों के उप प्रधानाचार्यों और अन्य समकक्ष अधिकारियों को पदोन्नति देकर के भरे जाएंगे। शासन के विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा उमेश चंद्र ने 24 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार को पत्र भेज करके चयन समिति की बैठक जल्द बुलाने का अनुरोध किया है और बेसिक शिक्षा में समूह ख के 1524 पदों में से 50% पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं और इनमें से 210 पद डायट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं के लिए आरक्षित हैं। बाकी पद निरीक्षण शाखा बीईओ और राजकीय विद्यालयों के अन्य अधिकारियों को प्रमोशन के जरिए मिलते हैं। तो बीएसए की जो भर्ती है वो तो पीसीएस से होती है और खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अलग से निकालता है। तो ये सभी भर्तियां आप लोगों को अगले साल देखने को मिलेंगी और वास्तव में पिछले 2-3 सालों में विभिन्न विभागों में पदोन्नतियां काफी हुई हैं और यही कारण है, आपने देखा भी होगा कि बीएसए के माफ कीजिएगा पीसीएस 2024-2025 में अच्छे खासे पद हो गए हैं और पीसीएस 2026 में भी बम्पर पद आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को इसकी मत किया करें। जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो केवल और केवल काम की सूचनाएं होती और मेरे वीडियो में कोई भी इधर उधर की बात नहीं होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सीटेट का जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, पूरा कार्यक्रम जारी हो गया है, आवेदन भी शुरू हो गए हैं। उसको लेकर के आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। तो जिन विद्यार्थियों को आवेदन करना है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। 18 दिसंबर को रात को 11:59 तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। 8 फरवरी को इन विद्यार्थियों की परीक्षा है। अगली सूचना है एक और बम्पर भर्ती की। यूपी SSSC का पेट का रिजल्ट जैसे ही जारी होगा वैसे ही आप लोगों को बता दूं कि जो पढ़ने वाले हैं वो बाजी मार ले जाएंगे और जो अवसाद से ग्रसित हैं वो लोग रह जाएंगे और उसका जो जिम्मा है वो किसी और पर उतारेंगे। लगभग 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां आएंगी। 60,000 से ज्यादा भर्तियां आपका इंतजार 2026 में करेंगी। बस इंतजार है पेट के रिजल्ट का।
यहाँ पर आपको मैंने कल बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी से नई ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती आएगी, इसके बारे में मैंने कल बताया था, एक पत्र भी आपको दिखाया था। और यहाँ पर महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक और समूह गा के पदों पर होगी भर्ती। इसका यूपी ट्रिपल एससी में अधियाचन भी भेज दिया गया है और लिखा प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक और समूह गा के 421 पदों पर जल्द भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा है। तो यूपी ट्रिपल एससी से जो विभिन्न प्रकार की भर्तियां आनी है, जैसे लेखपाल की भर्ती एक आनी है, लोअर की भर्ती आनी है, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती आनी है, एएसओ की भर्ती आनी है, जेई की भर्ती आनी है, राजकीय मुद्रणालय और विभिन्न विभागों की जो जूनियर असिस्टेंट की बड़ी वैकेंसी है लगभग 7-8 हजार की, ये भर्ती भी आपको 2026 में देखने को मिलेगी। इसलिए टाइपिंग वगैरह भी आप लोग दुरुस्त करते रहें। एजीटीए की एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, वो भी देखने को मिलेगी। और ये साल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके लिए अंतिम मान करके चलिएगा, क्योंकि 2026 की भर्ती प्रक्रिया 2027 तक चलेगी। उसके बाद में चुनाव हो जाएंगे और चुनाव के बाद फिर चाहे जो सरकार आए वो चुनाव के तुरंत बाद में कुछ नहीं करती है। चुनावी वर्ष, चुनाव के एक साल पहले ही ज्यादातर भर्तियां निकलती हैं। तो फिर हो सकता है कि इतना बड़ा मौका आपको न मिले आगे आने वाले वर्षों में, 2027 में, 28 में या 29 में। जितना बड़ा मौका आपको 2026 में मिलेगा। अगली जो सूचना है वो सिटी नोटिफिकेशन की है। सिटी नर्सरी डीपीएसई एनटीटी डीपीएड प्रशिक्षण 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी प्रयागराज से नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जो सिटी नर्सरी है ये केवल महिलाओं के लिए है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नर्सरी में शिक्षक का बनने के लिए। और डीपीएसई यानी कि एनटीटी ये भी केवल महिलाओं के लिए है। डीपीएड में सभी लोग कर सकते हैं डीपीएड। और इसके लिए पूरा जो प्रोग्राम नीचे बताया गया 18 से 35 के बीच के युवा आवेदन करेंगे। और एक ऑनलाइन पंजीकरण 1 दिसंबर से है और लास्ट डेट इसकी 25 दिसंबर है। और भी नीचे अतिरिक्त सूचनाएं दी गई। पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी और सहायिकाओं की बंपर भर्तियां चल रही हैं। अब मैं इस वीडियो में, चूंकि बहुत सारी सूचनाएं हैं, सभी 20 जिलों का नहीं बता पाऊंगा। आज के समाचार पत्र में बलरामपुर के बारे में जानकारी दी गई है कि केवल बलरामपुर से ही 877 पदों पर भर्ती आई है सहायिका की। कहां कहां से आई है, शहर से देख सकते हैं। बलरामपुर देहात, हरैया, तुलसीपुर, गसड़ी, पचपेड़वा, श्रीदत्तगंज, उतरौला, गंडास बुजुर्ग, रेहरा बाजार, इस तरीके से भर्तियां हैं। और इस तरीके की जो भर्तियां हैं वो सभी जिलों से पूरे प्रदेश की आई हैं। आंगनबाड़ी सहायिकाओं की लगभग 45,000 के आसपास भर्ती हो रही है, 45-50 हजार के आसपास। अगर हर जिले का जोड़ेंगे, ऐसे 800, किसी कहीं से 1500, कहीं से 1400, ऐसे पूरे लगभग 75 जनपदों से भर्ती आ चुकी है। और आंगनबाड़ी की भर्ती भी है लगभग 8 से 9 हजार पदों पर, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं आंगनबाड़ी भर्ती.in वेबसाइट पर जाकर। योग्यता इसमें इंटर पास मांगी गई है और 18 से 35 के बीच की जो महिलाएं हैं इसमें आवेदन कर सकती हैं, जाकर के वहां से आवेदन कर सकते हैं। और अगली जो सूचना है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। और इन विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि भर्ती बहुत पुरानी है। कहाँ का प्रमाण पत्र लगाएं, मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, पुराना हो गया है, उसको कैसे अपडेट करें, वेबसाइट फर्जी है कि नकली है, कौन सी वेबसाइट में आवेदन करना है, पीएनपी वाले कुछ बता नहीं रहे। तो उनके लिए एक यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, ये देख सकते हैं आप लोग, 053226228086। यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझको आप लोग फोन मत करिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी मुझको फोन करते रहते हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने एक तो क्या कहते हैं कि ये एक ईमेल भी जारी किया है। यहाँ पर आप लोग अपना प्रार्थना पत्र वगैरह भी भेज सकते हैं। जूनियर हाई स्कूल एडेड भर्ती 21@gmail.com। एक फटाफट कुछ भर्तियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रबंधित एक विद्यालय है, कार्यालय प्रधानाचार्य माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय सिद्धार्थनगर से ही भर्ती आई हुई है। और लिखा, माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय सिद्धार्थनगर के विभिन्न विभागों में विशिष्टतावार रिक्त आचार्य के 15, सह आचार्य के 27 और सहायक आचार्य के 21 के संविदा व डेजिग्नेट पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। साक्षात्कार माह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रधानाचार्य कार्यालय में संपन्न किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियों को 2 सेट आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो सहित इंटरव्यू में उपस्थित हों। तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस के अब 7,948 पदों पर भर्ती होगी। ये एक पीडीएफ भी कल वायरल हो रही थी। और इसके लिए आवेदन पहले ही हो चुके हैं। लगभग 36,17,245 विद्यार्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है। और पिछले साल जो है 57 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। और हाई स्कूल पास विद्यार्थी इसमें आवेदन करते हैं, लेकिन इस बार बीटेक एमबीए वाले भी आवेदन कर रहे हैं, किया है इन्होंने। और इसकी जो परीक्षा है वो जनवरी में होनी है। एसएससी बाद में बीच बीच में जो पद हैं, रिक्त पद हैं, वो अपडेट करता रहता है। तो वही जानकारी अब दी गई है कि अब इसमें इतने पद हो गए हैं। और
रेलवे बोर्ड ने 2500 से अधिक इंजीनियरों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश भर के आरआरबी जूनियर इंजीनियर अन्य तकनीकी खाली पदों में भर्ती करने जा रहे हैं। और रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे ने कुल 2569 रिक्त पदों में भर्ती करने की घोषणा की है। सरकारी भर्तियों को लेकर के नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान है कि सरकारी भर्तियों का कैलेंडर जनवरी में प्रकाशित हो जाना चाहिए। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि 1 साल के अंदर भर्ती भी पूरी हो जाए। राज्य में अगले साल बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेंगी। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी। पूरे साल भर की नियुक्तियों का कैलेंडर जनवरी में जारी होगा। विज्ञापन प्रकाशित होने के 1 साल के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी सरकारी विभागों को 31 दिसंबर तक अपने अपने यहाँ की रिक्तियां सामान्य प्रशासन को भेजने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है और उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि राज्य के सभी प्रशासनिक विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचन 31 दिसंबर तक अवश्य उपलब्ध करा दें। और यह भी निर्देशित किया गया है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति के लिए पूरे साल का जो कैलेंडर है वो जारी करें। पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके से होंगी भर्तियां। और यहाँ पर इनका जो ट्वीट इन्होंने किया है उसको लेकर ये बयान यहाँ पर ये छपा हुआ है। अगली सूचना होमगार्ड भर्ती को लेकर के है। एक नोटिस जारी किया है पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने और ये कहा कि महिलाओं के लिए, जो महिलाएं विवाहित हैं, तलाकशुदा हैं या विधवा हैं, उनका अगर जाति प्रमाण पत्र दूसरे जिले का है, यानी कि वो किसी और जिले में रहती हैं, कहीं और की निवासिनी हो गई हैं, क्योंकि आवेदन वहीं से करना है जहां पर आप रहते हैं, अपने ही जिले पे आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके माँ बाप लड़कियों के अगर दूसरे जिले में है, अगर वो यहाँ से अपने ससुराल में रहती हैं, तो पिता पक्ष का अगर लगाएंगे जाति प्रमाण पत्र तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपका निवास प्रमाण पत्र इस जिले का है जहां पे आप रहते हैं, जाति प्रमाण पत्र आप दूसरे जिले के बनवा रहे हैं, ये एक विसंगति हो गई, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यही बात यहाँ पर बताई गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लिखा है कि महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले, जनपद निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाले जनपद की भिन्नता मान्य होगी। निवास की और जाति की आवेदन पत्र में उक्त हेतु अपेक्षित संशोधन कर दिया गया है, ये सुधार कर दिया गया है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग भर्ती बोर्ड को देखते रहें। कुछ और भर्तियां देख लीजिए। होमगार्ड भर्ती के बारे में खैर फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है। नेशनल हाईवे NHAI से 80 पदों पर अकाउंटेंट की भी भर्ती आई है, इसको भी देख सकते हैं। JKSSB से 600 पदों पर अकाउंट्स असिस्टेंट की भर्ती आई है, जिसकी लास्ट डेट 6 जनवरी है। यहाँ पर ये वेबसाइट। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।